एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है। बल्कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी रीडिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं और जो है वो बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेंगी, लेकिन करती ज़रूर हैं। और जब आप फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके मैसेजेस देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और प्राइवेट मैसेजेस की तो क्या ही बात है। जो लोग मुझे प्राइवेट मैसेज करते हैं और बताते हैं कि मेरी रीडिंग उनको बहुत पसंद आई। हालांकि मेरे दिमाग में बहुत अलग किस्म के, या मैं कहूँ कि उल्टे सवालात चल रहे होते हैं, और मैं फिर उस पर रीडिंग में ज़रूर करती हूँ कि मुझे उल्टे सवालात जो भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या सिर्फ मेरे ही दिमाग में आ रहे हैं या और लोग भी मेरे जैसे सोचते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि सिर्फ मैं अकेली ही इस तरह नहीं सोचती, बहुत सारे लोग जो है वो मेरे हम ख्याल हैं इस दुनिया में। ठीक है जनाब, तो आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ लाइफ ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, कि ज़िंदगी जो सोशल मीडिया पे है, लोग, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे जानने वाले हैं, और आई एम श्योर कि आपके भी बहुत सारे ऐसे लोग जानने वाले होंगे जो हमें दिखाते कुछ हैं और हकीकत में ज़िंदगी कुछ और है। यानी कि वो जो शेर है कि है कवाकिब कुछ और नज़र आते हैं कुछ। तो वो वाली बात है कि असल ज़िंदगी आपकी वैसी है या नहीं जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, या फिर उससे थोड़ी डिफरेंट है। बाज़ लोग जो है वो बहुत अपने आप को सोशलाइज़ ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है लोगों से बात करने का, हमारे तो इतने इवेंट हैं, हम सुबह से शाम तक बस लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं और एक ज़िंदगी भागती दौड़ती गुजर रही है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। लेकिन जब आप हकीकत में उनसे मिलते हैं और जब आप उनके साथ होते हैं पूरे दिन, तो आपको पता चलता है कि अरे, इनकी ज़िंदगी तो वैसी नहीं है जैसे ये सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। लवी डवी टाइप की फैमिली लाइफ और मैरिज लाइफ चल रही है और बहुत इंजॉयबल ज़िंदगी है। मेरी दुआ है कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप झूठ किस लिए दिखा रहे हैं दुनिया को। तो मेरी रीडिंग ये है कि लाइफ ऑन सोशल मीडिया, कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, जो वो सोशल मीडिया पे दिखा रही है या दिखा रहे हैं, असल में लाइफ उनकी ऐसी ही है या नहीं। और अगर उनकी लाइफ ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उनकी लाइफ ऐसी नहीं है तो क्या प्रॉब्लम चल रहा है जो वो ऐसी लाइफ अपनी दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया है, सबसे ज़्यादा रेजोनेट नहीं करेगी, हो सकता है करे, क्योंकि ज़माना ही सोशल मीडिया का है। अगर ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें मत डालिएगा कि अरे मैंने तो ये सब कुछ किया नहीं तो मैं भी शुरू कर दूँ, इतना एक्टिव हो जाऊँ मैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, और अगर आप हैं एक्टिव तो फिर आप ये देखिए कि आपकी इस तरह की किसी एक्टिविटी से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो थोड़ी-सी एहतियात कीजिए। ठीक है? चलें जी, मैं पहले एनर्जी लूँगी। कोई भी पर्सन आप अपने दिमाग में सोच लीजिए जिसके बारे में आप सोचना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ऐसा कैसे चल रहा है। पहले मैं उनकी पर्सनैलिटी लूँगी, करंट एनर्जी उस पर्सनैलिटी की जो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वो एक्टिव ज़्यादा है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि वो जो दिखा रहे हैं वो असल में है या नहीं। और अगर नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर इंसान के बारे में नेगेटिव सोचें, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है, उनकी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं, तो वो क्यों इस तरह शो कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, मेरा असल में रीडिंग करने का मकसद ये है। चलें जनाब, शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि पर्सनैलिटी, मेरे व्यूवर जिसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी करंट एनर्जी क्या है आज का। ओके, चलें जी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप, सॉरी, टेन ऑफ कप, ओके, टावर, ओके। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे हों, नज़र आ रहे हैं जनाब। ठीक है, अच्छा जी। करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में। ओके, हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ कप जनाब, थ्री ऑफ सोल्स, सेवन ऑफ कप, टेन ऑफ कप, टावर, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द वर्ल्ड,
और द हैंगमैन, 4 ऑफ 5 ऑफ कप जनाब। अच्छा जी, आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, असल में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हो सकता है मनी हो सकता है उनका कैरियर हो। उनकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि कभी उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं रही कि वो किसी एक पे पूरा फोकस कर सकते। जैसे लव लाइफ है उनकी, तो लव लाइफ में उनका फाइनेंस प्रॉब्लम रहा। फिर जब उनका कैरियर हो गया, कैरियर पूरा सही हो गया, तो उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, फिर उनकी फैमिली लाइफ सही हुई तो उनके किसी बच्चे का प्रॉब्लम हो गया। यानी कि वो हर हाल में किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में करने को बेतहाशा काम है, बेतहाशा बर्डनाइज है ये। 7 ऑफ कप का कार्ड जो होता है वो चॉइसेस का कार्ड होता है, लेकिन इस रीडिंग में जो मुझे वाइब्स आ रही हैं वो मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि एक पर्सनैलिटी जिसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इतना प्रेशर है दुनिया का, कि आपके ख़्याल में भी इतना प्रेशर नहीं होगा। यानी कि वो एक वक़्त में अपना स्टेटस, अपने दुश्मनों को, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़, अपने फैमिली मैटर्स, पढ़ाई बच्चों की, किस तरह उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, अपने पैसे को किस तरह से उन्हें सिक्योर करना है कि वो बिगड़ ना जाए। उसके साथ उनकी ट्रैवलिंग, हो सकता है वो कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसमें उनको मुसलसल ट्रैवल करना पड़ता है, और हो सकता है कि इनका ज़्यादातर टाइम सड़क पे ही गुज़रता हो, या फिर ये जो है इनका ज़्यादा टाइम जो है वो प्लेन में गुज़रता हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो हो सकता है किसी एक के लिए हो कि इनका बहुत सारा वक़्त जो है वो ट्रैवल पे गुज़र जाता है, और इनकी जितनी भी सेविंग है वो ज़्यादातर ट्रैवलिंग पे गुज़र जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें आप कि अगर ये 2 लाख कमा रहे हैं, तो 50,000 जो है ये अपने टिकट पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है? इस तरह से आप समझ लीजिए। फैमिली लाइफ़ इनकी है बहुत अच्छी, लेकिन उसको कर अगर ये थोड़ा-सा भी 19-20 करें तो टावर मोमेंट आ जाता है इनकी ज़िंदगी में। यानी कि इतनी खतरनाक ज़िंदगी आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। जिस पर्सनैलिटी के बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी ज़िंदगी इतनी खतरनाक है कि वो ज़रा-सा भी 19-20 हो, तो उसका सारा जो करियर है, जो सारा उसका बिज़नेस है, जो सारा उसका पैसा है, वो 2 मिनट लगेंगे उनका टावर मूवमेंट आने में उसमें, ठीक है? और थर्ड पार्टी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है उनके सारे ही बिज़नेसेस जो हैं, उसमें या तो वो स्लीपिंग पार्टनर हैं, या फिर उनके थर्ड पार्टी उस बिज़नेस में मौजूद है। किसी भी बिज़नेस में, किसी भी रिलेशन में वो अकेले नहीं हैं। ये बात बड़ी ही खुल के आ रही है इस रीडिंग के अंदर कि किसी भी रिलेशन में सिर्फ जैसे लव कनेक्शन होता है कि 2 लवर हैं, मैं या तुम, ठीक है? मैं सीधी-सी बात आपको समझाऊँगी। लेकिन उनके लव रिलेशन में भी थर्ड पार्टी मौजूद है। उनकी मैरिज लाइफ में भी थर्ड पार्टी मौजूद है, यानी मियाँ-बीवी और बीवी की माँ, या मियाँ-बीवी और शौहर का बाप। इस तरह की कोई थर्ड पार्टी उनके रिलेशन में मौजूद है। यानी कि बच्चे तो यकीनन मियाँ-बीवी के दरमियान में होंगे ही, तो उनको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन थर्ड पार्टी जो है, वो इस सूरत में है उनके साथ कि अगर मेल है तो मियाँ-बीवी उनके बाप, और अगर बीवी है तो मियाँ-बीवी और बीवी की माँ। इस तरह की थर्ड पार्टी उनकी उसमें है, ठीक है? बच्चे हैं तो बच्चों के साथ जो है वो किसी यानी कि उनकी बीवी की बहन का एक बच्चा साथ में है, यानी कि या अपने भाई का कोई बच्चा उनके साथ में है। इस तरह की थर्ड पार्टी उनके साथ है, या अगर मियाँ-बीवी हैं तो बीवी का कैरियर। इस तरह की थर्ड पार्टी जो है वो साथ में है उनके, ठीक है? ये हर हाल में है, और पैसा इनकी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी कि ये उस पर्सनैलिटी में से है कि इनको पैसा हर हाल में चाहिए है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड होता ही एक तो डिस्टेंस का है, दूसरा ये कि इंटरनेट पे ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, ठीक है? और एक्टिव इसलिए भी ये ज़्यादा है कि इनका ज़्यादातर वक़्त ट्रैवलिंग में गुज़रता है। तो जब ये ट्रैवलिंग पे होते हैं तो आप अगर आपने ने पता होगा आप लोगों को कि अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करें, ट्रेन में करें या प्लेन में करें, अभी रॉकेट पे तो ट्रैवल शुरू नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि रॉकेट पे भी ट्रैवल शुरू हो जाए थोड़े दिनों बाद। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो आपको यानी कि जहाँ जिस चीज़ से भी आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ आपको 2 घंटे या 3 घंटे पहले आपको पहुँचना ही ज़रूरी होता है। और अगर आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट है
तो फिर आपको एक एयरपोर्ट पे 4 घंटे गुजारने ही होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सनैलिटी अपने पास जो है वो पिक्स जमा करके रखते रहते हैं या रखती रहती हैं, और ये जैसे इवेंट आज हुआ है तो उसको आज आपको नहीं बताएंगे, ये उस ट्रैवलिंग के दरमियान में अपनी पोस्ट शेयर करते हैं या करती हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। लगातार ये थ्रू आउट बता रहे होते हैं, हुआ वो एक एक हफ्ते के गैप से होता है, लेकिन ये बता आपको रहे होते हैं कि आज हुआ है और कल ये हुआ और परसों ये हुआ। तो आप ये समझें कि ये तो मुस्तकिल, ओहो, ये तो मुस्तकिल जो है वो इतनी बिजी और इतनी इंजॉयबल इनकी ज़िंदगी है कि क्या कहने। लेकिन वो उस वक्त तन्हाई फील कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं जिस वक्त वो किसी कनेक्टेड फ्लाइट पे होती हैं जहाँ उन्हें एयरपोर्ट पे 4 घंटे ख्वार होना है, ठीक है। लोग हैं ऐसे, और मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। बहुत अटकावा महसूस करते हैं उस वक्त अपने आप को जब ये ट्रैवल पे होते हैं। एक दुनिया को देखने का नज़रिया ही इनका बहुत चेंज है। इनकी एक तो अपनी ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट है कि सिर्फ लवर्स के दरमियान में थर्ड पार्टी आ गई, चले मानते हैं, बिजनेस में आपकी थर्ड पार्टी आ गई, मानते हैं, लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है इसकी ज़िंदगी में हर जगह थर्ड पार्टी है। कभी इनको खुल के कोई एक इंसान ऐसा मिला ही नहीं जो इनका होता, जो ये कहता कि सिर्फ मैं और तुम, ठीक है। और ये इस बात को डिनाई करते हैं कि इनको कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी इनकी ज़िंदगी में नहीं मिली जो इनको लिए सिर्फ इनके लिए अवेलेबल होती, और ये बात इनको बहुत अफसरदा कर देती है जब ये ट्रैवल पे होते हैं, ठीक है, या होती हैं। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं जनाब। अब मुझे ये पता करना है कि ये जो पर्सनैलिटी है असल में इनकी ज़िंदगी इतनी ही जॉयबल है, इतनी ही पुरसुकून है जितनी ये शो कर रही है या कर रहे हैं, या फिर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन रीडिंग में आ रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट है। टावर की वजह से मैं कह सकती हूँ, और हैंग बैंग की वजह से मैं ये बात कह सकती हूँ कि मामला कुछ गड़बड़ है। चलिए जनाब, पेज ऑफ कप, ठीक, ऐसे जनाब रीडिंग्स आती हैं और रीडिंग्स का पता चलता है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेजेस की एनर्जी आ रही है जनाब। मुझे यही लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं ये बोलूँगी तो लोग कहेंगे आप तो अंतर्यामी हैं। मेरा मतलब किसी का भी मजाक उड़ाना नहीं है, लेकिन आप सोचिए तो सही कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ आप इस बात को मानिए कि अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आपको मैच्योर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है जनाब। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेजेस की एनर्जी बहुत है। 4 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे कार्ड लगता है मुझे टैरो में, लेकिन ये आ जाए तो मैं खुद हिल जाती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स जनाब। अच्छा जी, बहुत इमेच्योर पर्सनालिटी है, और ये सबका इंटरनेट चेक करते हैं, खैर से सबकी ही सोशल मीडिया ये चेक करते हैं, स्पाई करते हैं सबको, और सामने वाले के हिसाब से ये अपनी पोस्टें लगा रहे होते हैं। अगर आप इनसे कहें कि आपने इस होटल में खाना खाया है तो फ़ौरन ये उससे थोड़ा अपर क्लास का रेस्टोरेंट आपको दिखा के कहेंगी या कहेंगे कि मैं तो, तुम यहाँ तो मैं वहाँ, तुम्हारे पास ये गाड़ी, अरे ये तो छोटी, ये बड़ी, ये वाली चीज़ें हैं। एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हो सकता है, ये अपनी फैमिली के साथ भी ट्रैवल पे कर जाते हैं, और आई एम श्योर कि पैसे इनके पास ठीक ठाक हैं, या अगर कम भी होते हैं तो ये बहुत मुश्किल हालात में ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को ये दिखा रहे होते हैं कि इनसे बढ़ के अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। आखिरी अमीर जो बचा है इस दुनिया में वो ये हैं। हालांकि बहुत मुश्किल होती है इनकी जो, अगर ये फीमेल है तो मेल को, और जो मेल है अगर इनके पार्टनर है तो अ, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इनके साथ ट्रैवल करते हुए, क्योंकि ये दुनिया को जो शो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इस होटल में रुके और इस जगह पे हमने खाना खाया और इस जगह पे हमने ये किया,
ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत मुश्किल हालात में इनके जो पार्टनर हैं उनको इनके साथ ट्रैवल करना होता है, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, लेकिन ये दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह की ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है। इन एंड आउट रहते हैं लोगों की ज़िंदगी में और चेक करते हैं सोशल मीडिया पे अपनी पोस्टें डालने के बाद कि किस किस ने देख लिया। बहुत इंटरनेट इस्तेमाल करने के माहिर हैं ये। इनको पता चल जाता है कि किस किस ने देख लिया है और कौन खामोश हो गया है। और फिर हो सकता है कि ये कॉल्स भी कर लेते हों या कर लेती हूँ कि तुमने मेरी पोस्ट देखी, नहीं देखी तो लाइक करो उसको, कमेंट करो उसके ऊपर। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो ज़बरदस्ती कमेंट्स करवा रहे होते हैं, जो ज़बरदस्ती लोगों को दिखा रहे होते हैं और फिर नाराज़ भी हो रहे होते हैं कि तुमने मेरी पोस्ट देखी क्यों नहीं कि मैंने लगाई थी। और फिर आप उनको मनाने में लग जाएँगे कि नहीं भई हमने देख ली थी, लेकिन अब कमेंट करने में थोड़ी-सी देर हो गई है, तो वे फ़ौरन नाराज़ भी हो जाते हैं कि तुम लोग मेरी पोस्ट देख के खुश नहीं हुए। हालाँकि आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होता कि पोस्ट तो मैंने पहले लगाई थी। मेरी पोस्ट के बाद में इसने पोस्ट लगाई है अपनी, किसी भी जगह की, ट्रैवल की या खाने की या जो भी व्हाटएवर आपने किया है, और आपका तो कमेंट किया नहीं, अपनी पोस्ट लगा दी और ये उसमें जीत गए या जीत गई कि मैंने पहले लगाई थी, तुमने कमेंट नहीं किया तो मैं अब तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट नहीं करूँगी। असल में ये बड़ी ही जेलस पर्सनैलिटी है, ये किसी को भी खुश नहीं देख सकते। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं इतनी वाहियात किस्म की कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसी रीडिंग मैं करती नहीं हूँ, लेकिन लिटरली मुझे जो है ना इस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही है कि इतनी जेलसी है इस पर्सनालिटी में कि ये किसी को भी अपने से आगे नहीं देख सकते, किसी को भी, इवन अपने लवर को भी, अपने पार्टनर को भी, अपने बच्चों को भी। अपने बच्चों की भी तारीफ ये पर्सनालिटी नहीं सुन सकती। इस हद तक इनमें जेलसी है, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत बेतहाशा हार्ड वर्किंग है, यानी कि एक तरह से देखा जाए काम कर कर के इनका दिमाग पलट गया है और ये अपने आप को हक पे समझते हैं कि अगर मैं इस तरह बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं हक पे हूँ। और इनको तकलीफ भी बहुत होती है कि बाकी लोगों को, जैसे सोशल मीडिया पे किसी ने भी पोस्ट लगाई, इनके किसी दोस्त ने या इनके किसी फैमिली मेम्बर्स ने, लोग उनको जिस तरह से रिप्लाई कर रहे होते हैं, उनको जिस तरह मोहब्बत दे रहे होते हैं, अनकंडीशनल लव कर रहे होते हैं, तो इनसे क्यों नहीं करते? इनके पास तो सब कुछ है, पैसा भी है, खूबसूरत भी हैं, दौलत भी है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, 10 ऑफ कप की लाइफ जी रहे हैं ये। तो फिर इनके लिए लोग उस तरह रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते? ठीक है? इनको इस बात का बहुत ज़्यादा हर वक़्त जो है वो दुःख होता है और बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ये इस मामले में कि मेरी पोस्ट पे रिप्लाई क्यों नहीं आया। देखिए, 3 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, ठीक है? 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप। मैं कह रही हूँ कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है या इनकी लाइफ ऐसी है कि कभी इनको थर्ड पार्टी के बगैर कुछ नहीं मिला। हर चीज़ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये अपनी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव चाहते हैं, ओवरफ्लो मोहब्बत चाहते हैं, जो कि इनको नहीं मिली। इसी वजह से ये बहुत पेन में रहते हैं और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव भी शायद इसी वजह से हैं कि इनको बहुत मोहब्बत और बहुत अच्छे जुमले सुनने की ख्वाहिशें हैं, अपनी तारीफ़ें सुनने की ख्वाहिश है। इनको ये दिल में ये ख्वाहिश है कि कोई तो हो जो इनसे अनकंडीशनल लव करे, जो कि कोई नहीं करता। ठीक है? किंग ऑफ कप की पोजीशन में है ये। बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है, लेकिन साथ में जेलस बहुत है। ठीक है? बहुत जेलसी फील करते हैं। होता है बाज़ लोगों में ये आदत होती है। और एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट है, बहुत ओवर पैशनेट है अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में कि मेरा ये काम, मैं चुटकी बजाई इधर बोले ये कर लिया। आप बोलें कि आपने ये सोचा है कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपने जो है वो किसी बहुत ही अच्छी जगह पे, जहाँ आप बहुत पहले गए थे, उस जगह पे जाके आपने नाश्ता करना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट करना है। ये उस जगह पे दूसरे दिन पहुंच जाएंगे, यानी कि आपने सिर्फ बात की है और ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं कि मैं पहले पहुंच गया, मैं पहले पहुंच गई और मैंने ये काम कर लिया। हालांकि इनको कोई मज़ा आए या ना आए, लेकिन ये पहले पहुंच के पोस्ट वोस्ट करके अपनी, यानी कि इतनी इमेच्योर किस्म की पर्सनालिटी है
क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं मिली। जितनी मोहब्बत ये करते हैं या करती हैं, वो इनको नहीं मिली है जनाब। तो ये सोशल मीडिया पे अपने आप को इस तरह शो करके कि ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी वो क्या कहते हैं, हम उर्दू में तो कहते हैं कि झेप मिटा रहे हैं। आप अपनी कच्ची हो जाना जो होता है ना नॉर्मल उर्दू में, कि आपकी कच्ची हो गई है तो आप वो छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पेजेस की मैं कह रही हूँ कि बहुत एनर्जी आ रही है। पेजेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की भी ऑफर करते हैं। ये अकेले नहीं जाना चाहते, ये आपको भी हो सकता है बाज़ दफ़ा ऑफर करते हो कि तुम भी ये काम करो, तुम भी ये करो। तो आप कहते हैं कि ठीक है, इतना भी ज़्यादा सोशलाइज होना, इतना भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, मैं देखूंगा या मैं देखूंगी, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपके ही बताए हुए आइडियाज़ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि आप इनको कहते हैं या कहती हैं कि ये काम मैंने सोचा है कि मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, और ये फ़ौरन वो काम करके पिक्स वगैरह लेके अपलोड कर देते हैं, ठीक है, या कर देती हैं। फिर इनकी रातों की नींदें भी उड़ जाती हैं और जगल करते रहते हैं, ये क्या मैंने सही किया और क्या मैंने गलत किया। ओ माय गॉड। है बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी, लेकिन बहुत इमेच्योर है, बहुत इमेच्योर है। यानी कि जब इनको गुस्सा आता है तो ये ऐसे हो जाते हैं कि ना इनको दिखाई दे ना इनको सुनाई दे। ये गुस्से के मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है पर्सनैलिटी, जो भी आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में। 6 ऑफ पेंटिकल्स। और नाराज़ जब हो जाएं तो फिर ये नहीं देखते कि सामने कौन है, बड़ा है या छोटा है। ये हरकतें उल्टी करने लगते हैं या करने लगती हैं कि जान के जो है वो आपको कम देंगे, आपके साथ बात करना बंद कर देंगे, आपकी समझ में ही नहीं आएगा बात क्या हुई, लेकिन ये खुद से नाराज़ हो जाते हैं। यानी कि आपसे खुद से नाराज़ हो गए बगैर किसी झगड़े के, कि तुमने जो है मेरे साथ ये किया है। वो बहुत बाद में पता चलेगा तो आप ये कहते भी हैं या कहती भी हैं इनसे, ये कोई बात थी नाराज़ होने की, यानी कोई कोई तुक होती है इस बात की। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, गाइडेंस क्या है इस पर्सनालिटी के लिए। चलें, म्यूजिशियन, ओके, सन, ओके, मून, चलें जी, सिक्स ऑफ कप, 4 ऑफ wands, ओके, 2 ऑफ wands, बात ही खत्म हो गई। किंग ऑफ सोर्ड्स, जनाब। एक बात मैं आपको अब बोलूंगी, ये आखिरी कार्ड्स जो आए हैं इसमें, कि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ये पर्सनालिटी जो है ये आपसे अच्छा खासा जो है वो आप से लव कनेक्शन में है, ठीक है। इससे पहले ये कार्ड्स नहीं आई, ये एंड में आ रही है रीडिंग, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनको पता है कि हालांकि ये बहुत इमेच्योर हरकतें कर रहे हैं या कर रही हैं सोशल मीडिया पे अपनी पिक्स अपलोड कर करके, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं कि आप इनको वैसा भाव नहीं दे रहे, या आप इनको वो अटेंशन नहीं दे रहे जो ये आपसे मांग रहे हैं, और ये खुल के भी नहीं कह पा रहे, और इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। यानी कि ये सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, म्यूजिशियन का कार्ड आया है। म्यूजिशियन का मतलब ये है कि कमांड है इनको अपने सारे इमोशंस पे, मैनिफेस्ट कर सकती है ये पर्सनैलिटी जो चाहे अपनी ज़िंदगी के अंदर। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सन की एनर्जी में है, इट्स मीन कि इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इमेच्योरिटी के साथ ये वो काम कर रहे हैं आपकी मोहब्बत में जो ये कभी नॉर्मल हालात में सोच भी नहीं सकते थे। सन की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा जेलस है। मून की एनर्जी जो ये सारी चीज़ें आपसे हिडन रख के पोस्ट करते हैं, और उनको गुस्सा भी आता है कि ये इतनी अजीबो गरीब किस्म की पोस्टें कर रहे हैं या कर रही हैं
कि ये इधर गए हैं, उधर गए हैं, और अगर हो सकता है कि ये अपने अकाउंट पे ना कर रहे हो, आपको सेंड कर रहे हैं सिर्फ। आपको कोई कक फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्योंकि आप इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप इनकी हर खुशी में बहुत ज़्यादा इनको क्या कहेंगे, सराहने वाले हैं। आप इनको बहुत करेज देते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें ये सक्सेस मिली। आप इनकी खुशी में खुश रहने वाले इंसान हैं, और आप जब इनकी खुशी में खुश होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तप जाते हैं, ये खुश नहीं होते। अक्सर आप ये बात नोट कीजिए कि जब आप इनकी किसी भी पोस्ट पे, ये अगर आपको प्राइवेट भी अपनी कोई वीडियोज़ भेजती हैं या भेजते हैं, और आप उस पे कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, तो सन्नाटा, खामोशी। यानी कि इनको ये बात जो है ये भी नहीं अच्छी नहीं लगती कि आप जो है इनको एप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप इनको एप्रिशिएट? आप ना करें इनको एप्रिशिएट, ठीक है? ये नाराज़ हो जाते हैं। इतनी ओवरफ्लो अनकंडीशनल मोहब्बत आप ये आपसे मांग रहे हैं या मांग रही हैं कि आप बावले हो जाएं, और आपकी समझ में ना आए कि भाई इसके साथ करना क्या है। एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। असल में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो मैसेज ये है कि ये सारे ट्रैवल में, सारी सक्सेस में आपको बहुत बुरी तरीके से मिस करते हैं। अपने साथ ना होने को बहुत मिस करते हैं, और चाहते हैं कि आप इनके साथ हों, ठीक है? और आप नहीं होते वहाँ पे। तो जब ये आपको ओवरफ्लो इनकी मोहब्बत आपकी तरफ होती है, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, आपके साथ जो इनकी एक स्टेबिलिटी है, जो आपके साथ इनका बाउंड है, उस बाउंड को जब ये मिस करते हैं, तो ये आपको इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट शेयर करते हैं, ठीक है? और ये अपने मुंह से नहीं बोलते इस बात को कि ये आपको मिस कर रहे हैं, और खामोश रह जाते हैं, क्योंकि इनके लिए सबसे मुश्किल काम दुनिया में अगर कोई है तो वो ये है कि सामने वाले को उसकी अहमियत बताना। ये नहीं बता सकते। मोहब्बत भी करेंगे तो बोलेंगे कभी भी नहीं कि इनको मोहब्बत हो गई है जनाब आपसे। मेरा कैमरा मुसलसल हिले जा रहा है, इस बात पे नहीं कर रहा है मेरा कैमरा। तो ये है पर्सनैलिटी कि बेतहाशा मोहब्बत करती है आपसे। आपकी मोहब्बत में ये पोस्ट शेयर करते हैं, उस वक़्त शेयर करते हैं जब ये ट्रैवल पे होते हैं, खामोश होते हैं, आपकी बेतहाशा याद आ रही होती है। लेकिन ये है तो बहुत इमैच्योर किस्म की हरकतें, जो कि इनको पता भी है कि ये कर रहे हैं, ये कर रही हैं, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन इनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी ये दुनिया को दिखा रहे हैं, ठीक है? एडवाइस इनके लिए क्या आ रही है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एडवाइस आपके लिए ले लेती हूँ मैं, क्योंकि ये तो म्यूजिशियन की एनर्जी में है। जब इनके दिमाग में जो समाएगा ये वही करेंगे या करेंगी। ओहो, आपके लिए इतनी एडवाइस, सिर्फ 2 कार्ड एडवाइस के। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो आया था, 7 ऑफ सोर्ड्स। जनाब, आपके लिए एडवाइस ये है कि आप इनकी बचकाना हरकतों को, इनकी बेवकूफ़ी समझ के जो है वो इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? इतना भाव मत दीजिए कि ये बचकाना हरकतें कर रहे हैं, ठीक है? अब तो आपको पता चल गया कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो आपकी मोहब्बत में हो रहा है, आपको मिस कर रहे हैं या कर रही हैं तो हो रहा है। थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश कीजिए अपने रिलेशन को, और थोड़ा जो है इनको टाइम देना शुरू कीजिए, क्योंकि ये ओवर सेंसिटिव पर्सनैलिटी है और इसको ओवर टाइम चाहिए। यानी कि जितना टाइम आप दे रहे हैं उससे ज़्यादा इनको टाइम देना है। ये सिर्फ मोहब्बत से डील करने वाले इंसान हैं या करने वाली इंसान हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अगर आप इनको टाइम देंगे तो ये खुद ही सही हो जाएंगे, वरना इनको बेहतरी के हालात नहीं हैं, ठीक है? और जो है फिर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अगर आपने अपनी थोड़ी स्लो डाउन नहीं की और इनको ज़्यादा वक़्त नहीं दिया, तो हो सकता है कि ये आपको ख़्याल करें कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। आपकी इतनी सिंसियर मोहब्बत नहीं है इनके साथ जितना ये आपको सोचते हैं या आपके बारे में इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है? तो आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि बहुत ही एहतियात के साथ आपको इनको टैकल करना होगा,
ताकि ये नॉर्मल हालात में आ जाए। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।